तो हेलो भाइयों, 10वीं के बच्चों और मेरे कॉम्पिटिटर्स या फिर भाई लोग। तो समझना भाई, आज है 27 तारीख और अभी करीबन बज रहा है 4 और 27 तारीख है। आज हमारा साइंस का पेपर है 2 तारीख को। बाय द वे, इंग्लिश का पेपर कैसा गया कमेंट कर देना दोस्तों, और हिंदी का भी। बाकी इंग्लिश का मेरा ठीक ठाक गया, अच्छा गया। साइंस के पेपर को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 दिन है बेसिकली। कल का दिन तो चला गया क्योंकि मैं इंग्लिश के पेपर में सोया नहीं था, तो मैं कल पूरी रात सोया हूं। तो अब हमारे पास बचते हैं 4 दिन। आज 27, कल 28, उसके बाद है 29 और फिर 30 नहीं है दोस्तों, ये फरवरी का महीना है और लीप ईयर है तो 29 भी है इसमें। देन 1 तारीख आएगी, यहां पर हमारे पास है 4 दिन। इन 4 दिनों का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक साइंस स्ट्रेटजी मैंने एक फाइल बना ली है और ये बड़ी धांसू स्ट्रेटजी मेरे को लगती है। 13 चैप्टर है मेरे भाई। फिजिक्स में 4 हैं: लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसे करके फिजिक्स में हो गए हमारे 4 चैप्टर। केमिस्ट्री में है हमारे पास 4 चैप्टर: केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और यहां पर साइंस में हमारे पास है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल बायोलॉजी में हमारे पास है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड आर एनवायरनमेंट। ऐसे करके ये हो जाते हैं 13 चैप्टर। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है 13 चैप्टर करना। 13 चैप्टर में से मान के चलो भाई, बायो, आज 27 तारीख है, अभी बज रहा है 4 शाम का और मैं आज के दिन में बायो कंप्लीट करने वाला हूं। मेरे हिसाब से मुश्किल से लाइफ प्रोसेसेस का एक वीडियो अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पे जाऊं और मैंने एक पीडब्ल्यू का एक 30 मिनट वाले जो इनके माइंड सीरीज रहती है उसे ओपन कर कर रखा हुआ है, एंड दिस वीडियो इज ऑफ 30 मिनट्स एज मेंशन्ड। और इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 2x की स्पीड पे। अब भाई जिसको 2x की स्पीड पे देखते नहीं आता है वो इसको आधे घंटे में कंप्लीट करना। और अगर मान के चलो आप इसको आधे घंटे में लेक्चर देख रहे हैं एंड देन यू टेक हाफ एन आवर टू रिवाइज फ्रॉम सम बुक, आप एनसीईआरटी ले सकते हैं या फिर मेरे पास यहाँ पर ऑल इन वन है तो मैं ऑल इन वन देख लूंगा। सिर्फ आपको एक बार चैप्टर रीड कर लेना है। वी हैव द 4th डे ऑन विच वी विल बी रिव्यूइंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स। जो भी स्ट्रेटेजिक काम है वो हम लोग चौथे दिन पर करेंगे। हमारे पास अभी 3 दिन में हम लोग रॉ मटेरियल हमारा तैयार कर लेंगे। तो मान के चलो यहाँ पर 30 मिनट का आपका होगा लेक्चर, देन इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा। आप कहीं से भी करिए और सेम मेरे हिसाब से इन सभी के लिए हो जाता है। तो ये हो गया 30 हो गया हमारा 60, मतलब 1 घंटा मोटा मोटा। तो ये हो जाएगा 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका। तो बायोलॉजी के 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं हमारे 5 आवर्स में। नहीं हो सकते क्या? इजी है भाई, इजी है, यू कैन डू इट। दिस विल नॉट इवन हेल्प यू, बट 10वीं के एग्जाम देना है भाई, माता पिता को नंबर चाहिए तो उसके लिए आप लोग कर लो। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट 10वीं के एग्जाम मेरे हिसाब से तो नहीं है, जैसा कि आप कई बिलीव करते हैं कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा। तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 1-1 घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और सिंपली अभी बजने हैं 4, अभी मैं 1 घंटे में लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, देन मैं 2 घंटे खेलूंगा। उसके बाद आराम से 4 घंटे में ये मेरे चैप्टर्स हो जाएंगे और 11-12 बजे तक मैं यहाँ पर सो जाऊंगा और सुबह बढ़िया 7 बजे उठूंगा। एंड देन कल हम लोग करेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में मात्र 4 चैप्टर, आप चारों चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो 1-1 घंटा हमको कॉन्सेप्ट समझने में लगेगा, देन हम लोग न्यूमेरिकल में टाइम देंगे। तो यहाँ पर हाँ, मैंने एक चीज मेंशन करना भूल गया, यहाँ पर जो बायोलॉजी के ये 5 चैप्टर हैं इनके साथ ही में हमको इन सभी के डायग्राम्स भी कंप्लीट करना है। तो आधा घंटे में एक चैप्टर का डायग्राम इजीली हो सकता है। और अगर आप अलग से आधा से 1 घंटा निकाल लें तो एक डायग्राम आराम से आपका पूरे इस चैप्टर के डायग्राम्स कंप्लीट हो सकते हैं। देन अगर आप लोग देखें सेकेंड डे पर हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं और फिजिक्स में 4 चैप्टर ही हैं तो मुश्किल से 4 घंटा इसकी थ्योरी देखने में लगेगा, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसे करके 6
आर्ट्स हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। एंड देन केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है भाई लोग, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में मुझे 1-1 घंटा सबको समझने में, कार्बन एंड कंपाउंड को समझने में 2 घंटा लगेगा, 5 घंटे ऐसा हुआ। फिर हम लोग इसके पूरी रिएक्शंस एक साथ एक पेज में नोट डाउन करेंगे एंड देन हम लोग क्या कर लेंगे, सारी एक्टिविटीज को एक बार और गो थ्रू कर लेंगे। तो ऐसे करके 8 से 9 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन चीज पर आते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीज लिख ली है, 27 फेब को हमको बायोलॉजी कंप्लीट करना है, 28 को फिजिक्स, 29 को हमें करना है केमिस्ट्री एंड ऑन द 1st ऑफ मार्च वी हैव टू रिवाइज इट ऑल। अब 1 मार्च का हम लोग सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम, तो यहाँ पर 1 मार्च का सिस्टम ये रहेगा भाई, PYQ देखो, सैंपल पेपर देखो, सैंपल पेपर में मार्किंग स्कीम देख लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे आंसर। सबसे पहले मॉडल आंसर्स देखो, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और देखो भाई यहाँ पर भी हर चीज में परेटोज लॉ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो परेटोज लॉ काम करता है। परेटोज लॉ ये कहता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स वी गेट फ्रॉम 20% ऑफ द वर्क। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर लेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर 80% मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हैं ना, तो दोस्त कम से कम 1.5 से 2 नंबर आपको मिल जाते हैं चांस में, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई ज्यादा दिमाग पे मत लो, इजीली हो जाएगा, बहुत छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय।